हरे कृष्णा। सौती कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली देवी प्रकट हुई जो वीणा और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए हुए उज्जवल वस्त्र धारण कर रखे थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विद्वानों की परम जननी थी। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा, शांत स्वरूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़े होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया। फिर वह नृत्य करने लगी। श्रीहरि के प्रत्येक कल्प के युग युग में जो जो लीलाएं थी उनका गान करते हुए सरस्वती हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। सरस्वती बोली, जो रासमंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रास और उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं, रास राजेश्वर और श्रेष्ठ रास करता हैं, रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं, रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ। जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले हैं तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यों कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से ही श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठी। जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सौती आगे बताते हैं, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौण वर्ण देवी प्रकट हुई जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। उनके अंगों पर पीतांबर साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे नव यौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी थी। वे ही फलस्वरूप से संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वे राजलक्ष्मी कहलाती हैं। श्रीहरि के सामने खड़े होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम करके उनकी ग्रीवा प्रणाम किया और अपनी ग्रीवा को भक्ति से झुका लिया। उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी, सत्य के बीज, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता और सत्य के मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूं कहकर श्रीहरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली लक्ष्मी देवी 10 दिशाओं से प्रकाशित करती हुई सुखासन पर बैठ गईं। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिष्ठात्री ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांचन सी कांति वाली वे देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों को तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थीं। निद्रा, तृष्णा, शुद्धा, पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि जो देवियां हैं, उन सब की और समस्त शक्तियों की ईश्वरी और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 100 भुजाएं हैं। वे दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। उन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी हैं। त्रिशूल, शक्ति, शांग, धनुष, खड्ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अक्षमाला, कमंडलो, वज्र, अंकुश, पाश, भुषुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पशुपास्त्रास्त्र, पार्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गांधर्वास्त्र, इन सबको हाथों में धारण किए वे श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया।
प्रकृति बोली, प्रभो मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ये जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति, गति, पालक, सृष्टा, संहारक और पुनः सृष्टि करने वाले हैं। परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। प्रभो आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। जो भ्रूभंग की लीला से करोड़ों करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है, ऐसा आपने आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्ण परमात्मा हैं, भली भांति स्तुति के योग्य हैं। विभो मैं आपका सा आनंद वंदन करती हूँ। असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष, जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सभी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। भला जो निर्लक्ष्य है उसकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं, जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजयी और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं, वही भवसागर में रहकर अपने स्वेश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। सौती कहते हैं, शानक जी, तत्पश्चात श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो सफेद साड़ी पहने हुए सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जपमाला लिए हुई थी। उन्हें सावित्री कहा गया। साध्वी सावित्री के ने सामने खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर सनातन परम ब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन किया। सावित्री बोली, भगवान आप सबके बीज हैं, सनातन ब्रह्म ज्योति हैं, परातत्पर निर्विकार निरंजन ब्रह्म हैं। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। यूं कहकर मंद मंद मुस्कुराती हुई वेद माता सावित्री देवी श्रीहरि को पुनः प्रणाम करके श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर आसीन हुई। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मन को मथ डालता, इसीलिए मनीषी पुरुष उसका नाम मनमत कहते हैं। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामनी उत्पन्न हुई, जो परम सुंदरी और सबके मन को मोह लेने वाली थी। मंद मंद मुस्कुराती हुई उस सती को देखकर समस्त प्राणियों में की उसमें रति हो गई, इसीलिए मनीषी पुरुषों ने उसका नाम रति रख दिया। 5 बाण और पुष्पमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्रीहरि के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए। मारण, स्तंभन, जंभन, शोषण, उन्मादन, ये कामदेव के 5 बाण हैं। उन्हीं को वे धारण करते हैं। उनके अपने बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी बारी से सभी बाण चलाए। फिर तो ईश्वर की इच्छा से सब लोग कामना के वशीभूत हो गए। काम परवश स्खलित महायोगी ब्रह्मा जी का वीर्य अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा। वे देवेश्वर अग्निदेव बड़ी बड़ी लपटें उठाते हुए करोड़ों तारों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगे। उस अग्नि को बढ़ते देख श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की। वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकले हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर दिया। उसके किंचित कण मात्र जलने से उस प्रज्वलित अग्नि को उसने शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा आग बुझने लगी। तत्पश्चात वहां एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो उस अग्नि के अधिदेवता थे।
उस फिर पूर्वोक्त जल से एक पुरुष का उत्थान हुआ जिसका नाम वरुण हुआ। वे ही जल के अधिष्ठाता देवता और समस्त जल जंतुओं के स्वामी हुए। उसके बाद उस अग्निदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या का आविर्भाव हुआ जिसका नाम स्वाहा था। मनीषी पुरुष उसे अग्नि की पत्नी कहते हैं। जलेश्वर वरुण के वाम पार्श्व से एक कन्या हुई जो वरुणानी के नाम से विख्यात हुई। वही वरुण की सती साध्वी प्रिया हुई। भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ जो समस्त देहधारियों के प्राण हैं। श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई। वायुदेव के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं। उन विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में से एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। वे स्थूल के भी स्थूलतम हैं। उनमें उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है उसी प्रकार वे महावर्ण के जल में शयन करते हैं। उनके शयन करते समय कानों के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान नारायण ने उन दोनों को अपने जगन देश में सुलाकर चक्र से काट डाला। उन दोनों के संपूर्ण मेद से ये सारी पृथ्वी निर्मित हुई जिससे इसका नाम मेदिनी हुआ। उसी पर संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उसकी अधिष्ठात्री देवी का नाम वसुंधरा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।